परिवार को दिखाया। निहारिका का गोभी में फूड कलर मिलाने का सबूत, राध्या के हाथ में पकड़ी वह छोटी सी शीशी अब सिर्फ एक बोतल नहीं थी, बल्कि उसके टूटे हुए आत्मसम्मान, उसके आंसुओं और उसके सब्र की गवाही थी। वह जानती थी कि इस सबूत को दिखाना आसान नहीं होगा, क्योंकि मित्तल परिवार में निहारिका की चालें हमेशा सच से एक कदम आगे रही हैं। लेकिन इस बार राध्या ने तय कर लिया था कि वह भावनाओं से नहीं, दिमाग से लड़ेगी। उस दिन के बाद राध्या ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। जो लड़की हर बात सहकर चुप रह जाती थी, अब वह हर हरकत को ध्यान से देखने लगी थी। निहारिका क्या बोलती है, किससे मिलती है, कब किचन में जाती है, कब अकेली होती है, राध्या सब नोटिस कर रही थी। उसकी खामोशी अब कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीति बन चुकी थी। उधर निहारिका को भी कुछ अजीब लगने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि राध्या पहले जैसी नहीं रही। वह न तो बहस कर रही थी, न रो रही थी, न सफाई दे रही थी। यह चुप्पी निहारिका को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है ये, निहारिका ने मन ही मन सोचा। कुछ तो जरूर पकाया जा रहा है। दादी और उर्मी अब भी निहारिका के पक्ष में थी। उन्हें लगता था कि राध्या ने लापरवाही की है और मामला खत्म हो चुका है। प्रथम भी ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके मन में सवालों की आंधी चल रही थी। वह बार बार उस दिन की बातें याद करता, राध्या का भरोसे से भरा जवाब, उसकी आंखों के आंसू और फिर निहारिका की बेबसी। कुछ तो मेल नहीं खा रहा था। एक दिन राध्या ने जानबूझकर परिवार के सामने किचन में खाना बनाते हुए कहा, अब मैं हर चीज कैमरे के सामने ही बनाऊंगी, ताकि किसी को शक न रहे। निहारिका का दिल एक पल के लिए बैठ गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इतनी भी क्या जरूरत है। लेकिन राध्या मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि निहारिका डर रही है। धीरे धीरे राध्या ने अपने फोन में कई छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। किचन की अलमारियां, सब्जियों की टोकरी, फ्रिज के अंदर का सामान। उसने यहाँ तक नोटिस किया कि निहारिका अक्सर कौन सी अलमारी खोलती है। उसी अलमारी में एक दिन उसे वही फूड कलर जैसा डिब्बा दोबारा दिखा। हालांकि निहारिका ने बहुत चालाकी से उसे छुपाने की कोशिश की थी। अब राध्या को यकीन हो गया था कि उसका शक गलत नहीं है, लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ शक से कुछ साबित नहीं होगा। एक शाम जब पूरा परिवार हॉल में बैठा था, निहारिका ने फिर से खुद को बेचारी दिखाने की कोशिश की। आज भी मेरे चेहरे पर जलन है, उसने दादी से कहा। डॉक्टर ने कहा है कि एलर्जी का असर देर तक रहेगा। दादी ने गुस्से में राध्या की तरफ देखा। प्रथम चुप रहा, लेकिन उसकी नजरें राध्या के चेहरे पर टिक गईं। राध्या ने उस नजर में पहली बार सवाल देखा। उसी रात राध्या ने बड़ा फैसला लिया। वह अब इंतजार नहीं करेगी। अगली सुबह उसने सबसे कहा कि वह एक जरूरी बात करना चाहती है। पूरे मित्तल परिवार को हॉल में बुलाया गया। निहारिका को लगा कि राध्या फिर कोई सफाई देने वाली है। उसने मन ही मन सोचा, आज भी सब इसके खिलाफ ही होंगे। लेकिन इस बार राध्या के हाथ में आंसू नहीं, बल्कि सबूत थे। उसने सबसे पहले वह शीशी टेबल पर रख दी। यह वही शीशी है, राध्या ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जो निहारिका की पर्स से मिली थी। निहारिका उछल पड़ी। झूठ, वह चिल्लाई, यह सब साजिश है। राध्या ने बिना घबराए अपना फोन ऑन किया और वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिख रहा था, निहारिका किचन में अकेली थी, अलमारी खोल रही थी और उसी जगह से कुछ निकालकर पर्स में रख रही थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। दादी के हाथ कांपने लगे। उर्मी की आंखें फटी रह गईं। प्रथम की सांसें भारी हो गईं। वह पहली बार निहारिका को नहीं, राध्या को देख रहा था। और यह सिर्फ शुरुआत है, राध्या ने कहा। इस शीशी में जो केमिकल है, वही डॉक्टर की रिपोर्ट में भी मैच करता है। निहारिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। ये सब झूठे सबूत हैं, वह बड़बड़ाई। प्रथम, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? प्रथम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी इस बार राध्या के लिए थी, न कि निहारिका के लिए। राध्या की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन इस बार वे कमजोरी के नहीं थे, वे राहत के थे। मैं बदला नहीं चाहती, राध्या ने कहा। मैं सिर्फ सच चाहती हूँ।
हॉल में हर किसी को एहसास हो चुका था कि निहारिका की साजिश अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। निहारिका, जिसने दूसरों को गिराने के लिए अपनी ही सेहत को दांव पर लगाया था,